डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हम ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स कर रहे हैं जो कि 10th क्लास के पेपर में आते हैं। आज हम पैराग्राफ नंबर 6 करेंगे। उर्दू पैराग्राफ दिया होता है, उसकी आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी होती है। तो मैं आपको ये जिस अंदाज से पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और साथ साथ आपको याद भी करवा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। एक कंजूस था। देयर वाज अ माइज़र। माइज़र होता है, कंजूस को कहते हैं। एक कंजूस था, क्या ट्रांसलेशन होगी? देयर वाज अ माइज़र। माइज़र MISER, माइज़र। एक दफ़ा उसका बटुआ गुम हो गया। गुम हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट। तो गुम हो जाना होता है लूज़, तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? लॉस्ट, LOST, लूज़, लॉस्ट, लॉस्ट। एक दफ़ा वंस ही लॉस्ट हिज पर्स या वॉलेट। आपने एक वर्ड लिखना है पेपर में, दोनों नहीं लिखने। एक दफ़ा उसका बटुआ गुम हो गया, वंस ही लॉस्ट हिज पर्स। ओके, ट्रांसलेट करें। एक दफ़ा उसका बटुआ गुम हो गया, वंस ही लॉस्ट हिज पर्स। ओके, बटुए में 100 रुपये थे। देयर वर 100 रुपीज़ इन द पर्स। थे, वर, देयर वर 100 रुपीज़ इन द पर्स। हम यहाँ देयर का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि किसी चीज़ के किसी जगह पर मौजूद होने या होने के बारे में बता रहे हैं, तो हम देयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। देयर वर 100 रुपीज़ इन द पर्स। ओके, ट्रांसलेट इट। बटुए में 100 रुपये थे। देयर वर 100 रुपीज़ इन द पर्स। ओके, उसने ऐलान किया। ही अनाउंस्ड, उसने ऐलान किया। ही अनाउंस्ड। ओके, क्या ऐलान किया? जो मेरा बटुआ ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 10 रुपये दूंगा। जी, जो मेरा बटुआ ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 10 रुपये दूंगा। मैं उसे 10 रुपये दूंगा, इसकी पहले ट्रांसलेट कर, इसको पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। आई शैल गिव हिम 10 रुपीज़। आई शैल गिव हिम 10 रुपीज़ हु फाइंड्स एंड ब्रिंग्स माई पर्स। जी, अब देखिए यहाँ डिपेंडेंट क्लास जो है उसमें आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। आई शैल गिव हिम 10 रुपीज़, ये टाइप 1 का कंडीशनल सेंटेंस है। तो मेन क्लास के अंदर आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। आई शैल गिव हिम 10 रुपीज़ हु फाइंड्स एंड ब्रिंग्स। देखें, फाइंड वर्ब जो है उसके साथ भी ऐसा लगाना है, ब्रिंग के साथ भी ऐसा लगाना है। ढूंढ कर लाना, ढूंढना और फिर लाना। ओके, जो मेरा बटुआ ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 10 रुपये दूंगा। ओके, हाँ जी, मैं उसे 10 रुपये दूंगा। पहले इसका तर्जमा कर लेंगे ना। आई शैल गिव हिम 10 रुपीज़। जो मेरा बटुआ ढूंढ कर लाएगा। अब इसको ठीक है, यहाँ पर आपने लाएगा, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। हु विल नहीं लगाना। हु फाइंड्स एंड ब्रिंग्स माई पर्स। देखें, आई शैल गिव हिम 10 रुपीज़ हु फाइंड्स एंड ब्रिंग्स माई पर्स। नेक्स्ट, एक दिन एक किसान उसका बटुआ लेकर आया। कौन सा टेंस है ये? सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट है, तो आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। आया, केम। वन डे अ फार्मर केम विद हिज पर्स। वन डे अ फार्मर केम विद हिज पर्स, या वन डे अ फार्मर ब्रॉट हिज पर्स भी आप कह सकते हैं। वन डे अ फार्मर ब्रॉट हिज पर्स, यानी उसका पर्स लाया, लेकिन उसका पर्स बटुआ लेकर आया, इसलिए केम विद लगा। केम विद हिज पर्स। एक दिन एक किसान उसका बटुआ लेकर आया। क्या ट्रांसलेशन होगी? ओके, वन डे अ फार्मर केम विद हिज पर्स। नेक्स्ट, कंजूस ने बटुआ देखा। ठीक है, अब देखा से मुराद यहाँ यानी उसने उसको अंदर से खोल कर चेक किया, तो इसलिए आपने सर्च्ड आउट
का वर्ब यूज़ करना है। द माइजर सर्च्ड आउट द पर्स, सा द पर्स नहीं लिखें, ठीक है। द माइजर सर्च्ड आउट द पर्स, कंजूस ने बटुआ देखा। जी क्या ट्रांसलेशन होगी? द माइजर सर्च्ड आउट द पर्स, उसमें पूरे 100 रुपये थे। देर वर एग्जैक्ट, एग्जैक्ट होता है पूरे, देर वर एग्जैक्ट 100 रुपीज़ इन इट, देर वर एग्जैक्ट 100 रुपीज़ इन इट, उसमें पूरे 100 रुपये थे। क्या ट्रांसलेशन होगी? देर वर एग्जैक्ट 100 रुपीज़ इन इट। ओके, जब किसान ने अपना इनाम मांगा तो कंजूस ने कहा। जब किसान ने अपना इनाम मांगा, पहले आप इसका ट्रांसलेशन कर लें। व्हेन द फार्मर आस्क्ड फॉर हिज रिवार्ड, डिमांडेड हिज रिवार्ड। आस्क्ड फॉर, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, आस्क्ड फॉर हिज रिवार्ड इनाम सिला। व्हेन द फार्मर आस्क्ड फॉर हिज रिवार्ड प्राइज, द माइजर सेड, कंजूस ने कहा। यहाँ कौन सा टेंस है भला? जी सिंपल पास्ट, जिसमें हम सेकंड फॉर्म आपने यूज़ किया यहाँ पर वर्ब की। ओके, अब आपने सुनाना है, सुनाएं जी। जब किसान ने अपना इनाम मांगा तो कंजूस ने कहा। जी, व्हेन द फार्मर आस्क्ड फॉर हिज रिवार्ड प्राइज, द माइजर सेड। मेरे बटुए में 110 रुपये थे। अब जो उसने कहा, इसको इन्वर्टेड कामाज में आपने लिखना है। ये देर से पहले इन्वर्टेड कामा लगाना है, यहाँ मिस हो गया है, आपने ज़रूर लगाना है इन्वर्टेड कामाज देर से पहले। देर वर 110 रुपीज़ इन माई पर्स, देर वर 110 रुपीज़ इन माई पर्स। तो देर से पहले आपने इन्वर्टेड कामाज लगाना है, लेकिन आप पर्स के बाद यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कामाज को क्लोज़ नहीं कर देना, क्योंकि उसकी बात अभी मुकम्मल नहीं, आगे भी उसने कुछ कहना है, ठीक है। जहाँ पर वो उसकी बात कंप्लीट होगी वहाँ पर आपने इन्वर्टेड कामाज को क्लोज़ कर देना है। तो मेरे बटुए में 110 रुपये थे। जी, देयर वर 110 रुपीज़ इन माई पर्स, अब सिर्फ 100 हैं। नाउ देयर आर ओनली 100, अब सिर्फ 100 हैं। देयर आर ओनली 100 या 100 भी आप कह सकते हैं। अब सिर्फ 100 हैं। नाउ देयर आर ओनली, सिर्फ, अब सिर्फ 100 हैं। नाउ देयर, देयर का इस्तेमाल करेंगे। नाउ देयर आर ओनली 100 या 100। अभी ये यहाँ पर देखें, तुम पहले ही 10 रुपये ले चुके हो, यहाँ पर उसकी बात कंप्लीट हुई है। तो यू हैव ऑलरेडी टेकन 10 रुपीज़। अब यहाँ पर भी आपने अब रुपीज़ के बाद इन्वर्टेड कामास क्लोज करने हैं, ये लगाने ज़रूरी हैं वरना मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी टेकन 10 रुपीज़, कौन सा टेंस है ये आपका? प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हैज़ और हैव लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, हैव टेकन। यू हैव ऑलरेडी टेकन 10 रुपीज़, तुम पहले ही 10 रुपये ले चुके हो। यू हैव ऑलरेडी टेकन 10 रुपीज़। तो आपने इन्वर्टेड कामास कहाँ से स्टार्ट करना है? ये देर से, यहाँ से, और ये 3 सेंटेंसेज जब मुकम्मल हो जाएंगे, यहाँ पर आपने रुपीज़ के बाद काम इन्वर्टेड कामास को क्लोज़ कर देना है। तो इस तरह ये हमारा पैराग्राफ नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। तो इसको 1-2 दफ़ा आप दोबारा इसको वॉच करें, तकरीबन आपकी एक प्रिपरेशन भी है, टेस्ट भी है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ जो है नंबर 7 जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।